शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया, पुरुरवा वंश में कई पुत्र थे। उनमें उसका पुत्र नहुष प्रमुख था। नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, सायंती, आयति, वियति और कृति। यति को जगत से वितृष्णा हो गई, अतः ययाति उत्तराधिकारी बना। राजा बनते ही ययाति ने दैत्यराज वृषपर्वा और शुक्राचार्य की पुत्रियों शर्मिष्ठा और देवयानी से विवाह किया। फिर वे आनंद भोग में आकंठ डूब गए। ब्राह्मण की बेटी क्षत्रिय को चौंक पड़े परीक्षित। शुकदेव जी ने कहा, एक बार की बात है कि दैत्यराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा अपने राजकीय उद्यान में सखियों के साथ घूम रही थी। उसके साथ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी थी। शर्मिष्ठा स्वाभिमानी और सुंदर थी। वह दैत्यराज की पुत्री होने से अपने को राजकुमारी समझती थी। देवयानी भी अनुपम रूपवती और गुणी थी। वे सब घूमते घूमते एक सरोवर के सन्निकट गईं। जल क्रीड़ा की मन में आई, स्नान करने लगीं। उसी समय शिव पार्वती भ्रमणार्थ उधर आ गए। उन्हें देखकर सबने जल्दी से वस्त्र पहने। इसी जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी क्रोधित होकर बोली, तूने मेरे वस्त्र क्यों पहने शर्मिष्ठा? भूल से या जानबूझकर? तू नहीं जानती कि मेरे पिता शुक्राचार्य जी की दया से तेरा बाप राजा बना हुआ है। तूने मेरे वस्त्र पहनकर अपवित्र कर दिए। छे! शर्मिष्ठा कुछ बोलना चाहती थी कि देवयानी फिर बोली, मेरे पिताजी के चरण देवता छूते हैं। हम भृगुवंशी हैं। हाय, तूने मेरे वस्त्र अपवित्र कर दिए। देवयानी का क्रोध कम नहीं हुआ। वह बड़ी देर तक उसे अपशब्द कहती रही। शर्मिष्ठा भी दैत्यराज की बेटी थी। वह तिल मिलाकर कटु स्वर में बोली, अरे मांग कर खाने वाली ब्राह्मणी, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखाती है। मैं राजकन्या हूं, दैत्यराज की बेटी हूं। तूने मुझे अपमानित किया है। ठहर, तुझे मजा चखाती हूं। शर्मिष्ठा ने देवयानी को वस्त्रहीन करके कुएं में ढकेल दिया। संयोग से राजा ययाति शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। उन्हें जोर की प्यास लगी हुई थी। कुएं पर आए। झांक कर देखा कि कुएं में पानी है या नहीं। उन्होंने पानी के साथ एक विवस्त्र युवती देखी। उन्होंने तुरंत अपना दुपट्टा डाला। जब देवयानी ऊंची आई तो उन्होंने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। ययाति उस अनुपम सुंदरी को देखकर स्तब्ध हो गए। अपलक निहारने लगे और उसे अपना दुपट्टा दे दिया। देवयानी ने अपना तन ढका। कौन हैं आप? ययाति ने पूछा। हे आर्य, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूं। आपने मेरा हाथ पकड़ा, वह भी विवस्त्रावस्था में। अब मैं दूसरे के योग्य नहीं रही। मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूं, क्योंकि मैं बृहस्पति के पुत्र कच्छ से शापित हूं कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। कथा इस तरह है कि कच्छ शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या सीखने आए थे। वे शुक्राचार्य जी के आश्रम में रहते थे। जैसा कि नियम है कि बेल अपनी निकट वस्तु से ही लिपटती है, उसी तरह स्त्री भी अपने से निकट के व्यक्ति से प्रेम करती है। देवयानी कच्छ से खूब प्रेम करने लगी, पर कच्छ के मन में कुछ अन्य ही भाव थे। जब कच्छ ने विद्या संपूर्ण करके जाने के लिए गुरु आज्ञा मांगी, गुरु ने आज्ञा दे दी। तब देवयानी ने स्पष्ट कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मेरे मन में आपके प्रति अगाध आसक्ति व प्रेम है। कच्छ ने स्पष्ट कहा, यह जरा भी संभव नहीं है। आप मेरी गुरुपुत्री हैं। मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूं? गुरुपुत्री तो भगिनी समान होती है। इस पर देवयानी आग बबूला हो गई। उसने उसे शाप दिया, जा, तूने जो संजीवनी विद्या सीखी है उसे तुरंत भूल जा। इस पर कच्छ ने भी उसे शाप दिया, तेरा विवाह भी किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। देवयानी ने इस स्थिति को बताकर ययाति से फिर कहा, आपको मुझे अपनी पत्नी मानना ही होगा। यह विधाता की इच्छा है। ययाति ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देवयानी से गंधर्व विवाह कर लिया। फिर वह शर्मिष्ठा के व्यवहार से दुखी पीड़ित होकर रोती हुई शुक्राचार्य के पास गई। उसने अपने पिता को शर्मिष्ठा द्वारा किए गए भयंकर अपमानजनित बर्ताव के बारे में बताया। पुत्री के इतने हृदयघातक अपमान के बारे में जानकर शुक्राचार्य उसी पल वृषपर्वा की ओर चले। उधर वृषपर्वा सारी वास्तविकता जानकर कांपने लगा। उसने सोचा कि कहीं शुक्राचार्य ने उसे शाप दे दिया या वे यह इलाका छोड़कर चले गए तो देवता उन्हें नष्ट कर देंगे। वह शुक्राचार्य की ओर भागा। उसने जैसे ही शुक्राचार्य को देखा, उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा,
हे दैत्यों के गुरु, हे संजीवनी विद्या के झांता, हे हमारे जय विजय, मुझे क्षमा करें, अभय दें। इस प्रकार अनुनय विनय से शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए। बोले, यह मामला मेरा नहीं है, यह मेरी पुत्री देवयानी का है। यदि देवयानी प्रसन्न हो गई तो मुझे यहां ठहरने में कोई आपत्ति नहीं है। वृषपर्वा ने देवयानी से कहा, पुत्री, तुम क्या चाहती हो जिससे तुम प्रसन्न हो? मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु देने को तैयार हूं। देवयानी ने दंभ से कहा, हे दैत्यराज, मैं चाहती हूं कि शर्मिष्ठा का अभिमान भंग हो, इसलिए मैं कहीं भी रहूं, शर्मिष्ठा को मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा को दैत्यराज ने समझाया कि तुम्हें देवयानी की हर शर्त मान लेनी चाहिए, नहीं तो हम सब दैत्य देवताओं के दास हो जाएंगे। तुम्हारे एक का त्याग समस्त दैत्यों के लिए शुभ और मंगलमय होगा। शर्मिष्ठा ने दैत्यों की रक्षा के लिए देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह उसकी इच्छा के अनुकूल ययाति से कर दिया। विवाह के उपरांत जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा को आदेश दिया कि वह ययाति से कभी भी सहवास नहीं करेगी। विवाह के कुछ काल पश्चात देवयानी पुत्रवती हुई। इधर ययाति शर्मिष्ठा से भी गुप्त रूप से संभोग करते रहे। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुह्यु, अनु और पुरु। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु व तुर्वसु। जब देवयानी को देर से पता चला कि शर्मिष्ठा भी 3 बेटों की मां है तो उसे ययाति की दुर्बलता का पता चला और अपने पिता की आज्ञा की अवज्ञा का। देवयानी ययाति के लाख मना करने पर भी अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने क्रोधवश ययाति को शाप दिया, तू वासना का कीड़ा है, तूने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया है, जा, तुझे बुढ़ापा आ जाए। ययाति ने विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा मन देवयानी से विषय भोग करते हुए न तो पूर्ण है और न संतुष्ट। इस बुढ़ापे के कारण आपकी पुत्री को ही अतृप्ति में जलना होगा। बात गंभीर थी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई अपना यौवन प्रफुल्ल मन से दे तो तुम उसे ग्रहण कर पुनः युवा हो सकते हो। लौटकर अतृप्त राजा ययाति ने अपने पुत्र यदु से कहा, पुत्र, मैं अभिशप्त हो गया हूं, अब तुम मुझे अपना यौवन देकर इस अभिशप्त अवस्था से बचाओ। मैं अतृप्त हूं, विषय भोग करना चाहता हूं। पर यदु और उसके अन्य भाइयों ने साफ अस्वीकार करके कहा, हम सबने तो यौवन क्या है, उसका परमानंद क्या है, सहवास सुख क्या है, उनका अनुभव ही नहीं किया है, अतः हम भला यह यौवनावस्था आपको कैसे दे सकते हैं। तब ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा तो वह तुरंत तत्पर हो गया। उसने कहा, यह शरीर आपका दिया हुआ है, इस पर आपका अधिकार है। यह शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी मृत्यु इसे वरण कर सकती है, अतः यह यौवन मैं आपको देता हूं। उसने अपना यौवन दे दिया। पुरु असमय ही वृद्ध हो गया। राजा ययाति पुनः विषय भोग के सरोवर में आकंठ डूब गया। राजा ययाति की वासना की आग दिन प्रतिदिन और तीव्र होती गई। वह देवयानी के प्रेम पाश में ऐसा बंधा कि निकल नहीं पाया। साथ ही वह अन्य स्त्रियों से भी संभोग करता रहा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयते, किसी चीज की अति खराब है। वासना की अति के कारण ययाति को वितृष्णा हो गई। देवयानी ने इसे उपहास समझा। तब ययाति ने उसे एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक बकरा रहता था। उसे एक कुएं में बकरी दिखाई दी। उसने उस बकरी को बाहर निकाल लिया। वह उससे संभोग करने लगा। दूसरी बकरियां इसे देखकर उस पर आसक्त हो गईं। वह अन्य बकरियों से भी संभोग करने लगा। तब पहली बकरी बहुत दुखी हुई। उसने अपने ब्राह्मण मालिक से कहा, इस बकरे ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसका स्वामी ब्राह्मण था। उसने उसके अंडकोश नष्ट हो जाने का शाप दे दिया। बकरे ने बड़ी विनती की, तब ब्राह्मण ने अपना शाप वापस लिया। बकरा फिर विषय भोग में लीन हो गया। वह सदैव अतृप्त रहा। उसी तरह मैं भी अतृप्त ही रहता हूं। सोचता हूं यह वैभव विलास त्याग कर वन में चला जाऊं। ययाति ने अपने राज्य का अपने पुत्रों में बंटवारा किया। फिर वे तपस्या करने वन में चले गए। उन्होंने स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म को सूक्ष्म में मिला दिया। देवयानी पहले तो समझती रही कि वासना का कीड़ा ययाति लौट आएगा, पर जब वे आए ही नहीं तो उसने भी अपने मन को हरि ध्यान में पूर्ण रूप से लगा दिया। यह एक पौराणिक कथा है। इसे एक कथा के रूप में ही सुना जाना चाहिए।